अदानी को लेकर संसद में गतिरोध पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करना संसद में पहली प्राथमिकता है। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी में हमारा काम, सरकार का कोई नहीं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बड़े घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी सांसद अर्जुन मेघवाल का कहना है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। घोटाला तो है ही, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घोटाला है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी ने रेल दिया, मोदी ने तेल दिया, मोदी ने कोयला दिया, मोदी ने बिजली दिया, मोदी ने सड़क दिया, मोदी ने पोर्ट दिया, मोदी ने एयरपोर्ट दिया, मोदी ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और मोदी का काला धन अडानी की कंपनी के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से विदेशों से हिंदुस्तान में लगाया गया। तो देश के प्रधानमंत्री अब तक खामोश क्यों हैं? इस पे जेपीसी की जो अपोजिशन की डिमांड है, जेपीसी क्यों नहीं अनाउंस की जा रही है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर टाइम बाउंड इंक्वायरी को अनाउंस किया जा रहा है? क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। यह अडानी का अकेले भ्रष्टाचार नहीं है, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार है। और यह भ्रष्टाचार इस देश की जनता को लूटने का भ्रष्टाचार है। आज देश के करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है। देखिए, कल भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने खड़े होकर के कहा कि राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया, हम धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति जी का ये पहला भाषण था। हम धन्यवाद प्रस्ताव को, ये जो परंपरा है, इसमें हम डिस्टरबेंस नहीं करते हैं आमतौर पे। तो ये ऐसा इशू है भी नहीं, बीएससी तय कर देगी। पर पहले बीएससी में तय हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा, उसको चर्चा जारी। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना। तो भी उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया, उस पे धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है, उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं तोड़ें तो अच्छा है। तो अडानी के मुद्दे पर शेयर बाजार में उथल पुथल है, तो संसद भवन के भीतर भी लोकसभा और राज्यसभा में उथल पुथल मची हुई है। हमारे दो सहयोगी संसद भवन से इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत और अंकित गुप्ता। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, सरकार की घेराबंदी विपक्ष कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी के जरिए जांच हो जाए या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार तो बार बार ये कह दे रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या ये गतिरोध खत्म होने का कोई रास्ता बीच में दिखाई दे रहा है आपको? विकास, फिलहाल अगर विपक्ष की माने तो ये गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष क्यों सरकार पर हमलावर है। जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सेबी है, सेबी संस्था है, तो आखिर ये जांच क्यों नहीं हो रही? सेबी अगर नजर रखती है तो वो अपना काम क्यों नहीं कर रही? और बाकी जब मामलों में, घोटालों में जांच के लिए तैयार हो जाती है सरकार या एजेंसी पहुंच जाती है, तो यहां पर क्यों नहीं हो रही? और इसी वजह से सरकार को घेर रहा है विपक्ष। वहीं सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई बात रखनी है, विपक्षी पार्टियों को रखनी है, और राज्यसभा में जो तमाम विपक्षी पार्टियां जो नोटिस दे रही हैं, जो उनका स्वीकार हो रहा है, जिसके बाद हंगामा हो रहा है, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको बात रखनी है तो आप सदन में आइए, चर्चा कीजिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप तमाम मुद्दों को उठा सकते हैं। और एक और अपडेट देना चाहूंगा कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं से जब मैंने बात की है, तो आज तो जो लगता नहीं है कि चर्चा बढ़ेगी, लेकिन सोमवार को मुमकिन है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा जो है उस पर शुरू हो, डिस्कशन शुरू हो, तो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता चर्चा में भाग तो ले, लेकिन वो जोर शोर से इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। बिल्कुल, तो जोर शोर से इस मुद्दे को अपोजिशन जरूर उठाता रहेगा। प्रशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। प्रशांत, लगातार ये देखने में आ रहा है कि अडानी तो बहाना है, दरअसल मोदी ही निशाना है। और मोदी की जो छवि है, जो निष्कलंक छवि है कि वो किसी घोटाले में, किसी भी बिजनेस वर्ल्ड के आदमी के साथ उनका जुड़ाव नहीं है, तो ऐसी सूरत में विपक्ष को ये एक ऐसा सुनहरा मौका मिला है कि मोदी पर अडानी की
को चिपका दिया जाए और इस दौरान जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है उसको लेकर मोदी की छवि को खराब कर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए विकास, कल भी आपने देखा पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि अडानी के मेंटोर हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि अडानी के मेंटोर हैं प्रधानमंत्री। तो आज भी अभी आपने संजय सिंह का बयान सुना। निश्चित तौर पर ये एक उनकी हम कहें कि उनको मालूम है, कांग्रेस को भी, बाकी विपक्षी दलों को भी, कि अगर प्रधानमंत्री से उनको लड़ना है अगले साल लोकसभा चुनाव में, तो प्रधानमंत्री की छवि अगर ऐसी जब तक जो अभी तक मजबूत एक नेता की है वो अगर बरकरार रही तो फिर उनसे लड़ना मुश्किल होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसीलिए कोशिश ये है, और ऐसा लगता है कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को, कि एक सुनहरा मौका मिला है। और इसलिए आप देखिए, निशाना बीजेपी और सरकार बार बार विपक्षी दलों के निशाने पर नहीं है, वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जैसा अंकित अभी बता रहे थे कि ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल आखिर इस मुद्दे को कहां तक ले जाते हैं। मंडे को ऐसी संभावना है कि शायद शुरुआती घंटों में तो हल्ला हंगामा हो, लेकिन उसके बाद संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है वो शायद शुरू हो जाए। लेकिन संसद में इस बात को लेकर जोर शोर से उठाया गया मसला, और निशाने पर कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री ही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।